हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं, डिफरेंशिएशन, जो आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, आप लोग कैलकुलस का नाम तो सुना ही होगा। कैलकुलस दो तरह का टाइप का है, आप एक इंटीग्रल कैलकुलस आ जाता है और दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिलाकर एग्जाम में 44 मार्क्स का क्वेश्चन जो सिलेबस में है वो आपको हम बता रहे हैं। अभी के डेट में आपका एग्जाम जितना सिलेबस है उसका डबल पूछ रहा है, अर्थात 44 का डबल कर दीजिएगा तो 88 मार्क्स केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अर्थात कैलकुलस को आप स्ट्रॉन्ग कर लिए तो 88 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आपको एग्जाम में पूछने वाला है। जिधर पेपर में जिधर देखिएगा उधर कैलकुलस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही नजर आएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन को आपको स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में कम से कम ये मार्क्स पूछेगा तो 40 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से। ये तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, 2 मार्क्स का भी मिलेगा और 5 मार्क्स में भी, तीनों फॉर्मेट में ये डिफरेंशिएशन रहेगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन सबसे बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको फार्मूला याद करना। बिना फार्मूला याद किए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनेगा नहीं। हर एक फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए उसमें फार्मूला का जरूरत पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले फार्मूला को याद करते हैं। तो फार्मूला आप लोग याद किए ही होंगे। चलिए एक बार बेहतर ढंग से उसको याद कर ले, इस तरह याद कर ले कि एग्जाम तक हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला सबसे पहले देखते हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फार्मूला ही एग्जाम में 5, 6, 7 गो तो आपको फार्मूला ही मिल जाएगा आपको एग्जाम में, जो डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया रहेगा जिसका आंसर आपको बता देना होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला डिफरेंशिएशन का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे हम लोग सिंपल बोल लेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन में प्लस होता है और कॉट में माइनस होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कभी कभी किसी बुक में देखिएगा तो यहाँ मॉड भी लगा देता है। तो मॉड लगा देता है मतलब सेक इनवर्स में ये जो x है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाया हुआ मिलेगा। कॉसेक इनवर्स x माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी आपको कहीं कहीं किसी बुक में देखिएगा तो मॉड x लगाकर बोलता है। तो मॉड x वाला भी सही है, x वाला भी सही है। मॉड लगा देने से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा x का मान बदलेगा नहीं, ठीक है, बदलेगा नहीं अर्थात ये ऑलवेज निगेटिव रहेगा, तभी इसको कॉसेक इनवर्स x बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मान माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस के लिए तो ये ना फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए इसमें मॉड लगा के भी मिलेगा, बिना मॉड के भी मिलेगा। आप दोनों तरीका से यूज करिएगा, याद रखिएगा लोग। चलिए हाँ देखिए, इसमें ध्यान से देखिए लोग, तो किसी में माइनस आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, किसी में माइनस आ रहा है। प्लस माइनस को याद करने का सिंपल सा एक वे है। देखिए जिस डिफरेंशिएशन के बगल में सी रहेगा ना उसमें माइनस रहता है, जिस डिफरेंशिएशन के बगल में सी है उसमें माइनस, जिस डिफरेंशिएशन के बगल में सी है माइनस, डिफरेंशिएशन के बगल में सी है माइनस, डिफरेंशिएशन के बगल में सी है माइनस, डिफरेंशिएशन के बगल में सी है और माइनस।
मतलब जिस डिफरेंशिएशन के बगल में सी रहता है उसमें माइनस, बाकी सब में क्या होता है प्लस। तब प्लस माइनस का कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोग को, किस में प्लस रहेगा किस में माइनस। तो डिफरेंशिएशन के बगल में सी रहेगा तो माइनस लगेगा, अदरवाइज प्लस होता है आंसर। ठीक है, दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। ठीक है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। सेम ही इसी कंडीशन में आपको निगेटिव के लिए बट्टा में मतलब निगेटिव पावर है, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसको ऊपर ले जाकर यहां से फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखिए, माइनस एन एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाता है। तब बट्टा में 1 बाई एक्स के पावर एन होगा तो माइनस एन एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाता है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। ई के पावर माइनस एक्स है तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाता है, ए के पावर एक्स लॉग ए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का होगा तो सिंपल सा 1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। हाँ, डिफरेंशिएशन ओनली कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, तो इन सभी का कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट हो, ओनली रहे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। दो फंक्शन गुना में हो तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाला फंक्शन को बाहर और फर्स्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन u इंटू भी में है तो u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, याद रहेगा। दो फंक्शन डिवीजन के रूप में है u बाई v के रूप में, तो सबसे पहले v का द होल स्क्वायर कर देते हैं, बट्टा वाला का द होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको पहले बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस u को बाहर dv बाई dx, पहले बट्टा का द होल स्क्वायर कर देते हैं, u को बाहर तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले v का द होल स्क्वायर और जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को बाहर करना रहता है, तो v का स्क्वायर किए तो v को बाहर du बाई dx, फिर उल्टा कर देंगे माइनस u को बाहर और dv बाई dx, तो यह u बाई v का डिफरेंशिएशन हो गया। जब डिफरेंशिएशन बट्टा में रहे तब इसका यूज करेंगे, गुना में रहे तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट गुना मिले 2, 4, 10, 20 तो उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं और जो फंक्शन है उसका फिर डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तब किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट अगर गुना है तो उस कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हैं, लोग बाहर कर सकते हैं और फिर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात समझ में आया यहाँ वाला कंसेप्ट। दो फंक्शन या तीन फंक्शन, कितना भी फंक्शन जोड़ या घटाव में हो ना तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए दो फंक्शन जोड़ में है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी तरह थर्ड रहता है तो उसको भी प्लस माइनस करके अलग कर सकते हैं। तो जितना फंक्शन जोड़ या घटाव की कंडीशन में रहता है उसको आप अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा ऑल के ऑल आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला। ठीक है, इसके साथ एक और फार्मूला आप लोग ऐड कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, जो काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको इस फार्मूला पर भी आप तोड़ के बना सकते हैं 1/2 पावर लेकर, या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स। तो इस फार्मूला को भी याद रखेंगे चूंकि रूट का क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी मिलेगा 1/2 रूट एक्स कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक रूल होता है जिसका यूज करके आप डिफरेंशिएशन आसान बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीका से आप आसान यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन देखिए कुछ रूल है जिसका यूज करिएगा जिससे आपको डिफरेंशिएशन आसानी से बनेगा। तो चलिए ये 4 रूल है। रूल नंबर 1, अगर आप किसी भी फंक्शन साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स या लॉग, 13 फंक्शन है, साइन कॉस टेन वाला 6, इनवर्स वाला 6, एक लॉग वाला, तो 6, 6, 12 और एक 13 फंक्शन। इन 13 फंक्शन में किसी का भी अगर इन डिफरेंशिएशन करना है, 13 फंक्शन में से किसी का भी डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले देखिएगा कि इसके बगल में क्या है, जो बगल में हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, बगल में 10
एक्स स्क्वायर आ गया। कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आप निकालिए। लो पूछेंगे इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आप सिंपल सा साइन फंक्शन है तो साइन के बगल में देखिए, तो बगल में क्या है 10x का स्क्वायर है। अब देखिए ये फंक्शन तो आपके पास था नहीं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10x का स्क्वायर। फिर पूछेंगे 10, तो 10 देखिए इसमें से है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो सबसे पहले बोलिएगा इसके बगल में जो हो, तो बगल में क्या है एक्स स्क्वायर है। फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो dx पर आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। अब यहां से अब अपना फॉर्मूला लिख लीजिए लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप यहां पढ़े हुए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कॉस, और बगल में एक्स है, यहां x है तो x देते हैं। अब x के बगल में क्या है 10x स्क्वायर है, तो बगल में डिफरेंशिएशन आप क्या रख देंगे 10x का स्क्वायर रख देंगे। फिर देखिए डिफरेंशिएशन 10x का, तो 10x का देखिए डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ 10x स्क्वायर है, तो 10x का तो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रखेंगे। यहाँ x रहता है तो x रखते हैं, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रखेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फार्मूला पर x के पावर n वाला पर, तो n के जगह 2 है और x के पावर n माइनस 1। अब इस n माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1, n के जगह हमारे पास 2 है तो 2 माइनस 1 कर देंगे। अब इसको सजा देते हैं। अब बुक में देखिएगा लो आप लोग को, तो क्या करता है जनरली, ये कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है किस तरह सजाया जाता है। क्या करता है सबसे पहले कांस्टेंट को रखता है, सबसे पहले माइनस को, उसके बाद कांस्टेंट को, उसके बाद एक्स वाला टर्म्स को, अंत वाला को पहले और पहले वाला को अंत में सजाकर बुक में आंसर देता है। ये कोई रूल और कोई नियम नहीं है, ऐसे जनरली आपके बुक में आंसर देता है, बस इसी तरह सजाया रहता है कि अंत वाला को पहले करिए, पहले वाला को अंत में। तो चलिए हम लोग भी सजा दिया जाए, 2x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इंटू 10x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सजाने का कोई रूल नहीं है, आप किसी तरह भी सजा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बुक में जो आंसर देता है वह अंत वाला को पहले, पहले वाला को अंत में रखकर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है जिस पर आप लोग 13 फंक्शन में से किसी का भी डिफरेंशिएशन हो तो इस मेथड का यूज करके आप बनाइएगा लो, ठीक है। चलिए ये दूसरा रूल है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में जब भी आपको किसी भी फंक्शन का पावर दिख जाए, 2 पावर 4 पावर 10 पावर 20 पावर किसी भी फंक्शन का, तो वहां पर बोलिएगा जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, जब भी पावर दिख जाए कांस्टेंट पावर रहना चाहिए, 3/2 4/7 8 -10 -20 कोई भी नंबर अगर रहे कांस्टेंट के रूप में, पावर के रूप में, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। चलिए एक एग्जांपल देके दिखाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन अब साइन के पावर 7x हो गया, कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आप करके बताइए। पूछेंगे साइन के पावर 7x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो यहां पर आप बोलिएगा जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। तो जरा बताइए तो ये किसका पावर है, तो साइन x का पावर है, तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, साइन x के पावर में, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट। साइन x आपके पास था नहीं, गुना कर दीजिए साइन x और साइन के बगल में dx है, यहाँ dx पर आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। अब यहाँ से पावर वाला फार्मूला, तो देखिए जब भी पावर वाला आएगा ना वहाँ पावर वाला ही फार्मूला लगाएंगे, या x के पावर n वाला, ठीक है। तो चलिए n की जगह पर बता दीजिए कितना है 7। अब पावर में से एक कम करना है, तो एक कम करिएगा तो 6 पावर हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से एक कम हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो ये कैसे डिफरेंशिएशन किए समझ में आया आप लोग को। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 का यूज कब करिएगा लोग, जब भी आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी पावर से भेंट हो जाए, 2 पावर 4 पावर 10 पावर माइनस पावर कोई भी पावर मिल जाए कांस्टेंट के रूप में, तो उसके लिए जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में का डिफरेंशिएशन का आप यूज करिएगा लो, ठीक है, बात समझे लो। चलिए ये लोग रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में आप लोग को मिलेगा
रूट वाला क्वेश्चन। जब भी आपको डिफरेंशिएशन में रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पर आप रूट के लिए पावर में ले जाके भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो रूट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब भी रूट वाला डिफरेंशिएशन आएगा, इसलिए आप लोग को ये रूट वाला फार्मूला बताएं कि रूट का डिफरेंशिएशन जब भी आए, रूट का डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसके कंडीशन में रूट के लिए जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन मिले, जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जब भी रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि रूट का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप देखिएगा कि रूट के अंदर कौन सा मान है, जो मान रूट के अंदर आएगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। रूट के अंदर में हम ले लेते हैं 10x, कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आप करके बताइए। चलिए 10e के पावर x ले लेते हैं, कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो रूट वाला है, तो रूट वाला फंक्शन जो रूट के अंदर, क्या कर रहा है रूल हम लोग का, जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या है जरा देख के बताइए लोग। 10 है, e के पावर x है, तो डिफरेंशिएशन इसका किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, जो रूट के अंदर हो उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस चीज को मल्टीप्लाई, ये चीज हमारे पास था नहीं, हम लोग लिखे हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं 10 e के पावर x। अब फिर 10 आ गया, तो 10 आ गया तो रूल नंबर फर्स्ट, जो बगल में हो उसके रेस्पेक्ट में। तो बगल में क्या है, e के पावर x है, मल्टीप्लाई कर देंगे e के पावर x, अब आ जाएगा dx। अब तीनों का फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। रूट का डिफरेंशिएशन जरा बता दीजिए लोग। तो रूट का डिफरेंशिएशन करना है तो कहाँ कर लिया जाए, जगह बनाते हैं कहीं। देखिए रूट का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देते हैं। जरा बता दीजिए लोग रूट का फार्मूला क्या होता है। तो रूट का फार्मूला 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट अंडर, रूट के अंदर जो मान है उसको बोलिए 10e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, sec a स्क्वायर x, तो लिख देंगे क्या, sec a स्क्वायर e के पावर x, और e के पावर x का तो e के पावर x ना होता है। अब इसी को सजा दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो कब, जब रूट का कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो सबसे पहले देखिएगा कि रूट के अंदर वाला मान क्या है, डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होता है, और फार्मूला रूट वाला 1/2 रूट x का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आप लोग को। चलिए रूल नंबर 4 है, उसको भी बता देते हैं। रूल नंबर 4 में a के पावर या e के पावर, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, इसमें क्या था, नीचे वेरिएबल था ऊपर कांस्टेंट था, इसमें नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सिंपल सा, जो पावर में हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे देखिए आपको मिल जाएगा e के पावर cos x, हम दे दिए डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर cos x, कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो इसके कंडीशन में बोलिएगा जो पावर में हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो पावर में जरा बताइए क्या है, cos x है, तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, cos x का। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे cos x बटा dx। अब इसका फार्मूला लगा लिख सकते हैं e के पावर x का। तो e के पावर x का देखिए, तो यहाँ फार्मूला है क्या, e के पावर x का e के पावर x हो जाता है। तो हम लोग का भी फार्मूला e के पावर cos x है, तो e के पावर cos x लिख लेंगे। ठीक है, सेम सेम होता है। अब आ गया cos x का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं, माइनस साइन x, इसको सजा देंगे माइनस को पहले या साइन को पहले। ठीक है, और e के पावर x को बाद में जो आएगा। तो ये 4 रूल आप लोग पूरा डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे लोग। ये जो 4 रूल बताए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, इन चारों रूल को यूज करके पूरा डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन उस किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ये आप इन चारों रूल से क्लियर कर सकते हैं। ये चारों रूल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों रूल कहीं बुक में मिलेगा नहीं, हम आपको समझाए हैं, उस तरह आप याद रखिएगा, तो कोई क्वेश्चन हो आपको इससे छूटेगा नहीं। आप पूरा कंसेप्ट के साथ इस रूल का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, पूरा दावे के साथ, और आप आसानी से क्वेश्चन कोई भी डिफरेंशिएशन का बना सकते हैं लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर आप लोग शेयर करिए, जितना आपसे हो सकता है, जितने आपके अंदर स्टूडेंट्स का कांटेक्ट है उन सभी को जरूर शेयर करिए।
आपके शेयर करने से किसी दूसरे को फायदा हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएं। और जो भी लोग हमारे वीडियो देखकर प्रभावित हुए हैं, हमारे वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी इंक्रीजमेंट हुआ, वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारा नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आते जा रहा है और एग्जाम में 70-80 नंबर नहीं 100 में 100 लाना है, 200 मार्क्स में 100 बनाना है, वो भी प्योर पूरा 100 के 100 सही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग इस बार 200 मार्क्स में 100 लाए। ठीक है, और उसी के लिए आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत सारा टाइप होता है, उन टाइपों को समझा दे रहे हैं, किस किस टाइप का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, उन सभी टाइप को बता देते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, अभी हम लोग फार्मूला देखे लोग डिफरेंशिएशन का और कुछ रूल देखे लोग। अब हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ टाइप है, टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बहुत सारा प्रकार है, उन सभी प्रकारों को दिखा रहे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का आप अलग अलग तरीका से डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शन के रूप में। पहला देखिए चेन रूल है, जिसमें बहुत सारा फंक्शन एक साथ दिखता है, एक के बगल में दूसरा, दूसरा के बगल में तीसरा, इस तरह का चेन के रूप में चलता है। ठीक है ना, इसलिए इस रूल का नाम है चेन रूल। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंशिएशन है वह श्रृंखला नियम है। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा वे है। हाँ, बताया है डिफरेंशिएशन साइन वाला है, तो साइन के लिए कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो बगल में उसके रिस्पेक्ट में करेंगे लोग। तो ये पहले ऊपर वाला फंक्शन जैसे कि तैसे लिख देते हैं, cos x, फिर 10 रूट, यहाँ रूट x है, रूट x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले साइन के बगल में, तो बगल में cos है, cos x नहीं होगा। ठीक है, और 10 रूट x का, फिर डिफरेंशिएशन गुना हो जाएगा, चेन के तरह ये चलता है। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं। फिर अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा, तो 10 रूट x। अब पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में ये, तो cos के जो बगल में, तो बगल में क्या है 10 रूट x है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रूट x। अब पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो 10 के जो बगल में, तो बगल में रूट x और फिर रूट x और बाई dx। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे किए समझ में आया आप लोग को। सबसे पहले साइन फंक्शन, तो साइन के जो बगल में था उसके रेस्पेक्ट में, फिर कॉस फंक्शन, तो कॉस के जो बगल में था उसके रेस्पेक्ट में, फिर 10 के बगल में रूट x था तो रूट x के। अब टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख दीजिए लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख के बताते हैं आपको टोटल फार्मूला। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और बगल वाला जो फंक्शन है वह जैसे के तैसे लिख देना है, तो कॉस 10 रूट x जैसे के तैसे। तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख दिए। उसी तरह यहाँ देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन और बगल वाला जैसे के तैसे रूट x। ठीक है, फिर 10 आ गया, तो 10 का डिफरेंशिएशन बता दीजिए लोग, तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। और फिर रूट x का जो होता है 1/2 रूट x होता है। और इसको सजा देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे माइनस को रखेंगे, फिर कांस्टेंट को, अंत वाला को पहले और पहले वाला को अंत में कर देंगे, सजा देंगे, जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा इस डिफरेंशिएशन का। तो चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया। चेन रूल के कंडीशन में जो फंक्शन बगल में रहता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते जाता है और उन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे और काम फिनिश हो जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहला जो रूल है वो चेन रूल है। दूसरा जो फंक्शन आप लोग को मिलता है वह इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा, जिसमें साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, सारा इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा।
और इस इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन का पूरा फार्मूला भी यूज होता है, इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप पढ़े हैं ना, उसका यूज ये इन्वर्स डिफरेंशिएशन में भी आएगा। बात समझ में आया? तो फार्मूला याद रखेंगे तो इसको आसानी से, यहाँ देखिए कोई फार्मूला यूज होने वाला है, ध्यान से देखिए लोग, बट्टा में dx tan इनवर्स 2 इंटू 2 रूट x 1 माइनस 2 रूट x का द होल पूरा का द होल स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला है 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट अंडर 2 इंटू 2 रूट x बटा 1 माइनस 2 रूट x का द होल स्क्वायर। अब ध्यान से बताइए लोग, तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स रूट x का। ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। ध्यान से देखिए 2 रूट x का किसका फॉर्मूला है? 2 रूट x का। इन्वर्स फंक्शन में आप लोग फॉर्मूला ये पढ़े हैं 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह हमारे पास क्या है? 2 रूट x है, तो 2 रूट x लिख देंगे। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, चलिए करके दिखाइए। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला बताइए लोग, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x का द होल स्क्वायर। और फिर जो बगल में उसके रेस्पेक्ट में ना होगा, ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो होगा नहीं, जो बगल में होगा उसके रेस्पेक्ट में, तो 2 रूट x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट x बाई dx। अब डिफरेंशिएशन होगा, तो ये tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला, आइए 2 बाहर हो जाएगा और 1/√x का डिफरेंशिएशन 2 रूट x हो जाएगा। बात समझ में? तो ये 2 से 2 आप कट कर दीजिए, इसको सजा दीजिए लोग, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इसको सजा देंगे, अंत वाला को पहले वाला को अंत में। तो ये इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझ में आया? तो इन्वर्स फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, अभी आपको हम टाइप समझाए हैं, ठीक है ना। इन सभी पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कम से कम 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स पूछेगा। तो इसमें एक नहीं 2 वीडियो बनाएंगे। यह फर्स्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन का, एक और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अभी थ्योरी और टाइप आपको बता दिए, फार्मूला बता दिए, टाइप बता देते हैं आज। और सेकंड वीडियो में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये फर्स्ट वीडियो में आप लोग, अब तीसरा जो टाइप है वह इम्प्लिसिट फंक्शन का है, अस्पष्ट फलन का। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अस्पष्ट फलन का। तो इसमें देखिए ऑलरेडी x भी फंक्शन रहेगा और y भी फंक्शन, इसमें 2 वेरिएबल एक साथ रहता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ देखिए 2 फंक्शन गुना में भी है, u और v के रूप में है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो डिफरेंशिएशन का रूल है उस फॉर्म को फॉलो करिए, और dy/dx आपके क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करके बता देते हैं। x को बाहर, तो रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर y और dy/dx मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन, पहले u को बाहर तो v का डिफरेंशिएशन किए, अब v को बाहर कर देते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन। फिर इसी तरह यहाँ बगल में भी u इंटू v है, u इंटू v है। y को बाहर तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है। और रूट x को बाहर कर देंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। तो u को बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर तो u का डिफरेंशिएशन, u को बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर तो u का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए dy/dx यहाँ भी है और dy/dx यहाँ भी है, इन दोनों फंक्शन को एक जगह कर लेंगे। तो dy/dx वाला जो फंक्शन है आपका मिल जाएगा x/2 रूट अंडर y, और एक यहाँ फंक्शन है रूट अंडर x, ठीक है। बाकी 2 फंक्शन है जो बिना dy/dx है उसको RHS, चूंकि हम लोग को मान dy/dx का निकालना है, तो dy/dx का निकालना है तो बाकी फंक्शन को आप RHS में डाल दीजिए, रूट अंडर y हो जाएगा,
ये प्लस में उधर जाएगा तो y बाई 2√x हो जाएगा। ठीक है, अब मान हम लोग को किसका चाहिए, dy बाई dx का चाहिए। तो dy बाई dx के लिए हम लोग क्या कर देंगे, dy बाई dx। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन खाली कर देना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, बटा का जोड़ करना है तो 2√x मिल जाएगा, और यहाँ पर रूट अंडर x भी और y भी, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ भी नीचे वाला जो फंक्शन को आप भेजिएगा तो उसमें डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो x और फिर मिल जाएगा 2√x, x और y दोनों मिल जाएगा, बटा का जोड़ करेंगे तो 2 भी रहेगा, और नीचे मिल जाएगा 2√y। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं लोग, और इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर दीजिए, बस आ गया है। कैलकुलेशन करने के बाद जो मान मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से आप लोग काम कर सकते हैं। लोग गुना में था तो इसको सिर्फ भाग में कर देना है, और आंसर जैसे अरेंजमेंट होता है उसे सजा दीजिए लोग, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन था, इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, जितना फंक्शन है dy बाई dx जो जो मिलेगा उसको पकड़कर एक जगह, अब बिना dy बाई dx वाला को RHS भेज देते हैं, और फिर dy बाई dx के बगल में जो भी रहेगा उसको RHS भेजेंगे और dy बाई dx का मान मिल जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? चलिए आइए, अब हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा चौथा जो फंक्शन मिलेगा वो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर में आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा a के पावर में या e के पावर के फॉर्म में मिलेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट अंडर e के पावर √x है। पूछेंगे ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो जो रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर क्या है, e के पावर √x है। फिर इसका डिफरेंशिएशन e के पावर √x का पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जो पावर में है उसी के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा √x अब बाई dx। अब सबका फार्मूला लिख दीजिए लोग, तो रूट का फार्मूला आप लोग जानते हैं, बता दीजिए, 1/2 रूट अंडर e के पावर √x हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा, √x का 1/2 √x। अब इसको सजा दीजिए लोग, 2 दूना 4 हो जाएगा, √x को पहले कर देते हैं, ऊपर मिल जाएगा e के पावर √x इंटू रूट अंडर e के पावर √x, जो मिला वही क्या हो जाएगा आंसर। तो कैसे ये डिफरेंशिएशन करते हैं समझ में आया आप लोग को? तो जब भी रूट वाला e के एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हर फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलने वाला है। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप टेकिंग लॉग बोथ साइड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। और ध्यान रखेंगे कब लॉग लेंगे, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, या बहुत सारा फंक्शन जोड़, बहुत सारा फंक्शन गुना या भाग में हो, उस कंडीशन में भी टेकिंग लॉग से क्वेश्चन बनाते हैं। 3-4 फंक्शन गुना में दे दे तो इस तरह के कंडीशन में आप टेकिंग लॉग का इस्तेमाल करिएगा लोग। बहुत सारा फंक्शन गुना में भी दे दे, भाग में भी दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए वेरिएबल नीचे भी है और पावर में वेरिएबल, इसके लिए तो कोई फार्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो इसको फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड का काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log x का द होल पावर, लॉग लेना है ना, तो इधर भी लॉग लेंगे, तो log ऑफ log x का द होल पावर cos x आ जाएगा। अब हम लोग का फंक्शन मिल जाएगा log y, और यहाँ पावर आ जाएगा गुना में। लॉग का प्रॉपर्टीज लॉग के पावर में हो तो लॉग कोई भी फंक्शन गुना में आ जाता है, और फिर आ जाएगा log ऑफ log x हो जाएगा। 2 फंक्शन आ गया तो u और दूसरा फंक्शन v।
तो 1/y इंटू dy/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y फंक्शन है इसलिए dy/dx से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब cos x को बाहर कर देना है, log x के लिए 1/log x हो जाएगा, और फिर log x का 1/x हो जाएगा। अब log ऑफ log x को बाहर कर देंगे और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सजा दीजिए, मान हम लोग को dy/dx करना चाहिए, तो इस y का मान क्वेश्चन से यूज कर लेंगे लोग। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था क्वेश्चन, तो यहां से हम लोग dy/dx का मान क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो y की जगह हम लोग लिख सकते हैं log x का द होल पावर cos x। ठीक है, और यहां क्या मिल जाएगा हम लोग का, ऊपर cos x है और नीचे x log x है, यहां माइनस पहले हो जाएगा sin x और log ऑफ log x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जिस पर आप लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट हम लोग किए लोग। ठीक है ना, तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, आप लोग बुक में देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन और हम करा देंगे। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसके बाद आ जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होगा, अलग अलग डिफरेंशिएट। सबसे पहले देखेंगे ये किस वेरिएबल के रूप में है, तो थीटा के रूप में है, तो इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ t रहेगा तो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, u रहेगा तो u के रेस्पेक्ट में, v रहेगा तो v के रेस्पेक्ट में, तब बगल में जो फंक्शन रहता है ना उसी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट भी होता है। तो चलिए यहाँ मिल जाएगा dx/d थीटा, ये बाहर हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का क्या हो गया, cos थीटा। चलिए फिर यहाँ डिफरेंशिएट जब करिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा dy/d थीटा, इसको भी थीटा के रूप में, चूंकि फंक्शन हमारा थीटा के रूप में है। चलिए ये बाहर हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये फंक्शन आ गया 1 और ये फंक्शन आ गया 2। अब हम लोग को तो चाहिए dy/dx, तो dy/dx चाहिए ना, तो 2/1 कर देंगे, तो मिल जाएगा dy और नीचे dx, दोनों का d थीटा कैंसिल, यहां से dy ऊपर हो जाएगा और dx नीचे हो जाएगा, तो इसको ऊपर रख लेंगे लोग a sin थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपको a1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल। डिफरेंशिएशन का आंसर यहां दिया होगा तो ठीक है, और नहीं दिया होगा तो ऊपर भी साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं और नीचे भी 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, दोनों का एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लिख लीजिए लोग, कट कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा/2 और cos थीटा/2 आ जाता है। ठीक है, और नीचे जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot थीटा/2, तो आंसर cot थीटा/2 दिया रहेगा। तो ये हो जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें पैरामेट्रिक प्रचलित फंक्शन में आपको x के रूप में और y के रूप में 2 फंक्शन दिया रहेगा, दोनों का आप अलग अलग तरीका से डिफरेंशिएट कर लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो मान मिलेगा वह चीज क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन कहलाएगा, अर्थात प्रचलित फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आया? चलिए ये फंक्शन 7 नंबर कंडीशन, तो 7 नंबर में आ जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें देखिए 2 फंक्शन है u इंटू v, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को बाहर पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx आएगा, तो x को बाहर cos का माइनस साइन x हो जाएगा, फिर cos x को बाहर कर देंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x ही करते हैं,
x के सापेक्ष में जो भी डिफरेंशिएशन होता है x के सापेक्ष में ही होता है। तो यहाँ मिल जाएगा d2y बाई dx², डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन को देखिए कैसे पढ़ते हैं, d2y बाई dx² पढ़ते हैं, ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन है। फिर इसको देखिए u और फिर बगल वाला क्या है v। तो x को बाहर, cos का साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस है तो जैसे कि तैसे रहने देंगे। फिर देखिए माइनस साइन x को बाहर कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब इसको सजा दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, माइनस कॉमन ले सकते हैं x cos x, साइन साइन 2 को कर दीजिए 2 साइन x, एक यहाँ है और एक यहाँ है तो 2 साइन x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे किए, u इंटू भी, u को बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर तो u का डिफरेंशिएशन 1, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक और एक कितना हो जाएगा, माइनस। माइनस कॉमन ले लिए हैं स्टार्टिंग में, टोटल माइनस है, EB माइनस EB माइनस EB माइनस है, सब माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये था आप लोगों को टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें डिफरेंशिएशन का तरह तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों को सीखे, ठीक है। तो ये सब एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको टाइप ऑफ फंक्शन के बारे, टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन का फंक्शन के बारे में आपको बताया। इन सभी को आपको एग्जाम में एक साथ पूछता है, तो कौन सा फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये 40 मार्क्स में 40 मार्क्स आप ला सकेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन सबसे आसान है, फार्मूला याद रखिएगा लोग, रूल याद रखिएगा लोग, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। एक डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है जिस पर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशिएशन को आप बेहतर से बेहतर ढंग से क्लियर करिए लोग, ठीक है। आप इस चीज को आराम आराम से वीडियो को रोककर आराम से समझ के प्रैक्टिस करिएगा लोग। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए लोग, और खुद भी बेनिफिट पाइए और दूसरे को भी बेनिफिट पहुंचाइए, ठीक है, आप ही लोगों के लिए। और हर चैप्टर का आप लोगों का वीडियो हम बना के डालेंगे और आप लोगों को पूरा 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। कोई भी डाउट, किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए लोग कि अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी है तो ज़रूर बोलिए लोग, हम आपको प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके सॉल्यूशन के साथ हम भेंट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।